तो आज बात यार कनाडा की बहुत हो रही है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। कनाडा की जो गवर्नमेंट है और या इंटेलिजेंस है, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं या जो खालिस्तानी वहां पे रहते हैं, अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे जो है वो कहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। वो इस चीज को मानते हैं कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे यूज्ड कनाडा एज ए बेस फंड रेजिंग करने के लिए, वायलेंस प्लान करने के लिए इन इंडिया। इस वक्त बहुत बड़े मसाइल कनाडा के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल एक 180 डिग्री का उन्होंने एक टर्न लिया है। इट मीन्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, ही हैज बीन सक्सेसफुल। ये मोदी और उनके जो पूरा उनके साथ बीजेपी और मोदी का नारा क्या था, अब की बार 400 पार, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। बाद में अलायंस बनाया और 290 सीट पूरी करके उनका अलायंस जो है एनडीए, वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वो यकीनन उस वक्त ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने आउट परफॉर्म किया था। लेकिन इस इलेक्शन में ऑल्दो केरला में कांग्रेस ने कम बैक किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। लेकिन दो जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट में तब्दीली, जिसमें 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तजिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता। इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो इस इलेक्शन से पहले ही रद्दोबदल के इल्जाम हो रहे थे। जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो इससे पहले माजी में कुछ स्टेट के हवाले से ये कहते रहे कि कैसे वहां पे जाली वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। दूसरा एक फैक्टर वो ये था कि जो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, उन्होंने उस कैंपेन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से आपने देखा है कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हुकूमत कायम जो है वो कर ली है। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ आसाम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। और एक और मैडम शेख बात करना चाहता हूं कि थलापति विजय, जोसेफ विजय चंद्रशेखर 2 साल पहले सियासी जमात बनाई, अदाकार हैं, और तमिलनाडु में 107 सीटों पर उनकी जमात कामयाब हुई और 2 सीटों पर वो भी जीत गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमिलनाडु में एक इतना उनकी जीत तो कहा जा रहा था। सर से तमिलनाडु में मैं पढ़ रही थी, अमूमन यही होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जो एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और उनको वोट मिलता है। जी, लेकिन इतनी नहीं तवक्को की जा रही थी कि 100 से ज्यादा। अमेरिका के अंदर सदर थे, इन्होंने बड़ी वॉशिंगटन डीसी के अंदर किस खूबसूरती के साथ रशिया से तेल भी लेते थे चीमा साहब, और फिर आके वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये लुड़ियां डालते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। आज चीमा साहब जो आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका मुझे एक फिक्रा नहीं भूलता चीमा साहब। उन्होंने कहा हम जंग के लिए तैयार हैं, जहां कहेंगे वहां जंग के लिए तैयार है, आसमानों में, समंदर में और जमीन पर। और करेंगे किस तरह, ये भी मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब, आप इनके भारतीय एक चैनल ने कहा है कि पाकिस्तानी पायलट J-35 की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो एक अब सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि फतह 3 जो है सुपरसोनिक मिसाइल, मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा कि चीमा साहब उसकी रेंज क्या होगी, फतह 3 की रेंज क्या होगी, कहां। अच्छा, ये कहते हैं जी पाकिस्तानी तो चाइना से तुसी की पूछा जाए, आपके पास कौन सी एक चीज ब्राह्मोस आपको पता है आपने कहां से लेकर पेंट किया है, सबको पता है। दिए हुए जहाज उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। दुबई में जहाज, आपके तो जहाज अपने एयरपोर्टों पे तो लाके बाहर दूसरे मुल्कों में जाके गिर जाते हैं। विश्व गुरु जो हुए, फिर कहते हैं पूरे विश्व गुरु, पूरी दुनिया के अंदर गिरना हमने हर जगह जाके। चलिए चीमा साहब, अंदर हकीकत दुख वाली बात यह है कि आज भी दुख वाली बात यह है चीमा साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा किस हर एक ज़ी-शऊर जो पढ़ा लिखा बंदा है, आज अगर बीजेपी से, आरएसएस से पाकिस्तान की नफरत और भारत के अंदर बसते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अगर इनसे दो ये चीजें ले ली जाएंगे, दो खिलौने इनसे ले लिए जाएं, तो इनके पास क्या है फिर पीछे? इनके पास पीछे बचता यह है कि फिर गटर से गैस किस तरह बनानी है, तीसरी यही चीज इनके पास बचती है। अगर इनसे पाकिस्तान की नफरत ले ली जाए, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से छीन लिए जाए, ये खिलौना इनसे ले लिया जाए, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं, अगर ये ले लिया जाए, इनके पास छिनकना भी नहीं बचता चीमा साहब। उसके बाद इनके पास उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं। फ्रॉड, धोखा। चीमा साहब, अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोरियां करते हैं, जहां जाते हैं धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। चीमा साहब, अब तो
खैर गेम बहुत आगे आ चुकी। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि बुनियानुल मरसूस, तो चीमा साहब आपने देखा है कि एक साल में, जरा मैं उसको बताना चाहूंगा, आज उसको भी समअप करना चाहूंगा। जंग से निकल के दुनिया की तीसरी जंग को रुकवाने का सफर। मेरा दिल करता है ये किताब लिखूं उसके ऊपर चीमा साहब, और उसका उन्वान यही हो, बुनियानुल मरसूस से निकल के दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रुकवाना। अर्ज ये करना चाहूंगा, ये जो खासकर बच्चे हैं बीजेपी के, और ये हमारे जो कुछ हमारा अपने बच्चे भगौड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, जरा अगला फिक्र मेरा गौर से सुने। 190 या 195 कंट्री दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, लेकिन एक कंट्री एक ऐसा है जिसके पास आज सलाहियत मौजूद है कि रियाज भी उसके साथ है, उस पर एतमाद कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तेहरान भी साथ है, बीजिंग भी साथ है, और वाशिंगटन डीसी भी साथ है। कोई ऐसा 190-95 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद हो। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। इनको पसंद नहीं है ना, ये तो लगे ना। सो आई गाना, देखिए चीमा साहब, जब बच्चा हार रहा होता है ना, बच्चा तो भाई अभी क्या हो रहा है ना, मोदी जी आपको पता है पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव जीता और रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीता है। ऐसा नहीं चुनाव जीता कि भाई गठबंधन से सरकार बनाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं, एक तरफा। और बंगाल की जनता ने मोदी जी को मतलब अपना पूर्ण बहुमत दिया है और पूर्ण तरीके से मोदी जी को लाइक किया है, जिससे मोदी जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार का गठन किया इन्होंने। और इसके बाद क्या हो रहा है ना भाई, अब ना मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि मोदी जी को कनाडा में भी चुनाव अगर होगा ना, तो कनाडा में भी मोदी जी चुनाव जीतेंगे। और ये बहुत ही गजब बात है, इतनी पॉपुलैरिटी। इंडियन बहुत सारे पीएम हुए हैं, इतनी पॉपुलैरिटी अभी तक किसी भी पीएम ने हासिल नहीं की जितनी मोदी जी ने हासिल करी। तो ये देखकर, सुनकर, जानकर, समझकर एक तो प्राउड भी होता है और एक तो लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी महान है कि एक बहुत ही छोटे जगह से आने वाला बंदा भारत का पीएम बनता है। ना सिर्फ भारत का पीएम बनता है, पीएम के साथ साथ पॉपुलैरिटी ऐसी गेन करता है कि भारत का कोई भी पीएम ऐसी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया। तो मोदी जी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट करके लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।